फ़ोन का जब एनालिसिस किया गया, उसने नवंबर में पाकिस्तान में केमिकल शॉप ओनर था, उससे रब्ता किया, पॉइज़न के बारे में बात की, उससे पाकिस्तान में डिलीवर करवाया। जिसने पॉइज़न बेचा वो भी हमारी कस्टडी में है, जो पॉइज़न लेकर आया वो भी हमारी कस्टडी में है। वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों का कातिल कौन निकला? निशान साहब, ये बताइएगा कि अमेरिका पलट फैमिली पाकिस्तान आई थी, लाहौर में उन्होंने रेंट पर घर लिया और 3 बच्चे और उनकी मां की घर से लाश मिली थी पुलिस को। तो इन्वेस्टिगेशन जो की गई उसमें क्या बात सामने आ सकी है, किसने इनको कत्ल किया है? देखिए जी, जिस तरह आपने बात की, बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि एक फ़ैमिली पाकिस्तान आती है और एक दिन 17 जुलाई को 15 कॉल होती है कि एक घर में 3 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं और एक खातून है जो उनकी माँ है, वो शदीद बीमार हालत में, तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल है और कुछ घंटों के बाद वो भी एक्सपायर कर जाती है। तो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग केस था बिकॉज़ अपेरेंटली कोई उसका क्लू नज़र नहीं आ रहा था। पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी कि किसी बाहर के बंदे ने मार दिया है या दोनों माँ बाप में से किसी ने मारा है। तो हमने तमाम पहलुओं पे तफ्तीश इस पे शुरू की। जो वहाँ पर अवेलेबल विटनेसेस थे उनके बयानात लिए गए, जो हमारे सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर थे उनकी डीवीआरस देखी गई, फ़ोन्स का एनालिसिस किया गया, लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया और इस पे काफ़ी एक्सटेंसिव हमने काम किया और हमने इसमें जो भी एग्रीड फैमिलीज़ थी उनके जो एप्रीहेंशन थे उसको भी हमने फैक्टर इन किया। अब जो ख़ातून की फ़ैमिली थी वो शक का इज़हार करती थी ख़ातून के ख़ाविंद के ऊपर, नासिर के ऊपर, हमने उसको भी शामिल तफ्तीश किया और हर एंगल से तफ्तीश की और लेटर ऑन इट ट्रांसपायर्ड, हमारे सामने ये बात सामने आई कि वो ख़ातून जो थी वो एंग्जाइटी की मरीज़ थी, डिप्रेशन की नोन मरीज़ा थी, उसका यूएस में ट्रीटमेंट भी होता रहा था और वो दवाइयाँ भी उसकी लेती रही थी। अच्छा, ये सारे शवाहिद आपको कैसे मिले? देखिए जी, उसमें इनिशियली जब हमने उसके ख़ाविंद से तफ्तीश शुरू की तो उसने इस तरह की बातें की, फिर हमने उसको वेरीफ़ाई करवाया कि उसके कोई ऐसे मेडिकल रिकॉर्ड्स वहाँ के हैं, तो वो भी फिर हमारे सामने आ गए और उससे चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उस खातून के फ़ोन का जब एनालिसिस किया गया तो उससे हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली कि पिछले साल नवंबर में वो सर्च करती रही है ऑनलाइन के सुसाइड करने के ऊपर आर्टिकल पढ़ती रही है, पॉइजन्स के ऊपर से रिसर्च करती रही है। तो उस तरह की चीज़ें हमें मिली जिससे मज़ीद हमारा शक बढ़ा। फिर हमने मज़ीद इसके ऊपर जब देखा तो उसने नवंबर में पाकिस्तान में केमिकल शॉप का एक ओनर था, उससे रब्ता किया, जो कि फ़ेसबुक से उसने देखकर उससे रब्ता किया और उसने उससे एक टाइप ऑफ पॉइज़न के बारे में बात की कि मुझे वो चाहिए, क्या आप अमेरिका में डिलीवर करते हैं, कीमत वगैरह के बारे में पूछा, अपना नंबर एक्सचेंज किया। उस बंदे ने कीमत बताई, उसने कहा कि जी मैं अमेरिका में डिलीवर हम नहीं करते। तो खैर वो कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर जून में उस खातून ने दोबारा उससे रब्ता किया और उससे पाकिस्तान में डिलीवर करवाया, क्योंकि अब ये उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी तो इन्होंने, इनकी एक सहेली हैं उनके पास डिलीवर करवाया। हमने उनसे भी तफ्तीश की कि कहीं उनका कोई ऐसा एंगल बनता है कि उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी कि इसमें क्या है, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अच्छा, उनकी जो सहेली हैं उन्होंने इस पार्सल को नहीं खोला था और जो खातून है उन्होंने अपनी सहेली को बताया था कि इसमें क्या आ रहा है? जी नहीं, ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं आई कि जिसमें सहेली को ये बताया गया हो कि इसमें क्या है। वो सिर्फ जिस तरह से आप किसी के घर पे डिलीवर करवा देते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में डिलीवर होना था तो ख़ातून का तो उस वक्त कोई एड्रेस नहीं था। इनसे इनकी सहेली की मुलाकात हुई 16 जून को एक निजी पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर। तो वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई जिस पे वो सहेली ने वही बंद पार्सल जो है इनके हवाले किया और 17 को ये इंसिडेंट हो गया। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तो शक जो है उनके शोहर पर जा रहा था, तो अभी जो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई है या फिर जो मेडिकल आया था इब्तदाई तौर पर, उसमें क्या बात सामने आ सकी है? और अब यही बात सामने आई है कि जो खातून है उसी ने अपने बच्चों को जहर दिया और ख़ुद भी खाया। देखें, जब ये जिस तरह हमने कहा कि वो इनिशियली जो है फैमिली शक का इज़हार कर रही थी शौहर के ऊपर, हमने हर पहलू से उसकी तफ्तीश की और हमारी तफ्तीश में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही थी कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड उसके शौहर का कोई रोल है। लेकिन हमने सिर्फ उस पर इक्तफ़ा नहीं किया, हमने उसके शौहर का पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया, जो कि बहुत लेंथी एक्सटेंसिव पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और उसमें वो बिल्कुल क्लियर हुआ, वो ट्रूथफुल था। जो उसका रिज़ल्ट आया वो ये था कि वो सच बोल रहा है। और हमने फिर अब हमारी तफ्तीश में, क्योंकि हम काफ़ी दिन पहले ये केस सॉल्व कर चुके थे, लेकिन हम सिर्फ वेट ये कर रहे थे, जो हमने मीडिया से बात करने में थोड़ा सा 4-5 दिन का डिले किया, हम पीएफएसए की रिपोर्ट का वेट कर रहे थे कि क्या जो टाइप ऑफ पॉइज़न पोटाशियम साइनाइड जो कि हमारी तफ्तीश में सामने आया है, जो कि इस खातून ने उससे ऑर्डर किया है, क्या जो पीएफएसए ने सैंपल कलेक्ट किए हैं उन पर्टिकुलर फूड आइटम्स के और जो वोमिटस का जो मटीरियल था, सैंपल था, उसमें भी वही पॉइज़न आता है।
तो वो PFSA की रिपोर्ट ने भी उसको कन्फर्म किया कि वो भी साइनाइड पॉइजन है, तो उससे हमारी तफ्तीश भी वैलिडेट हो जाती है। और उस पर फिंगरप्रिंट्स जो थे वो खातून के ही थे? देखें जी, उसमें हमें जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ पे जो चीज़ें कलेक्ट हुई थी, कुछ रिपोर्ट्स हमारी भी अवेटेड हैं, कुछ जो हैं वो आ गई हैं, तो फिंगरप्रिंट्स वाली रिपोर्ट जो है वो अभी मेरे ख्याल अवेटेड है। तो अब इस केस में आपने किन लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, गिरफ़्तार किया किसी को? क्योंकि जिससे खातून ने रब्ता किया अमेरिका में बैठ के और फिर पाकिस्तान में उसने ये ख़रीदा पॉइज़न और अपनी सहेली के घर डिलीवर करवाया, तो जिस शॉप से बाय किया गया उनमें से किसी को हिरासत में लिया गया? जी बिल्कुल, इस चेन के तमाम किरदार इस वक्त हमारी कस्टडी में है। जिस बंदे से रब्ता किया गया, जिसने पॉइज़न बेचा, वो भी हमारी कस्टडी में है। जो राइडर था जो पॉइज़न लेकर आया, वो भी हमारी कस्टडी में है। उसके अलावा हम फिर इसको बैक ट्रैक भी कर रहे हैं कि जो केमिकल शॉप का ओनर था, कि वो ये साइनाइड पॉइज़न कहाँ से ख़रीद रहा था, वो भी हमारे पास कुछ लोग कस्टडी में हैं। तो हम इसकी पूरी एंड तक जाकर देखेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। इसमें जितने इस चेन में जितने लोग शामिल होते हैं, चाहे उनका किरदार एबेटमेंट की हद तक है, हम उनको जो है बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं लेने देंगे, उनको हम इस केस में शामिल करेंगे। अच्छा, अब जो खातून का शोहर है नासिर डोगर, क्या वो वापस अमेरिका चला जाएगा? और सुना था कि पुलिस ने उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपनी कस्टडी में ले लिए थे। देखिए जी, ऐसा तो कोई बात नहीं है, हमने कोई डॉक्यूमेंट्स कस्टडी में नहीं लिए थे, और हमने ज़रूर उसको ये हमने बाउंड किया था कि आप ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, और वो कोऑपरेट कर रहा था हमारे साथ। उसने थ्रू आउट हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट किया है, वॉलंटरली किया है, और शामिल तफ्तीश हो रहा है। तो अब हमारी तफ्तीश के मुताबिक तो इस पर्टिकुलर केस में उसका कोई रोल नहीं बनता, तो अगर वो ट्रैवल करना चाहे तो वो उसकी मर्ज़ी है। और ये जो जिस तरह बच्चों को खातून ने आइसक्रीम में डाल के खिलाया था और ख़ुद भी आइसक्रीम खाई थी, और ये अपने शोहर को भी आइसक्रीम खिलाना चाहती थी जब ये ग्रॉसरी से वापस आया था। और फिर जब मोहल्लेदार इनके घर आए, उन्होंने बताया कि आपके बैक साइड पे सहन है, उसमें बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो बाहर जो फुटेज आई है पुलिस के पास भी CCTV की, उसमें भी खातून इसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रही थी बाहर, गेट के बाहर। जी बिल्कुल, फुटेज से भी ये चीज़ साबित होती है कि जब 7:45 बजे के करीब ये वापस आया है, तो खातून ने इसको कोशिश की आइसक्रीम खिलाने की, लेकिन उस वक्त शायद ये, जिस तरह आपको बाहर से आता है, तो इसने रिपोर्टेडली, जिस तरह ये इसने हमें बताया कि इसने कहा कि मैं पहले पानी पीऊँगा, इसने पानी पिया। इन द मीन वाइल वो साथ में हमसाया आ गया, और उसने बताया कि आपके पीछे जो आपकी गली है घर की, उसमें बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। और फिर वो सारा एपिसोड हुआ, तो उसमें शायद वो आइसक्रीम खिलाने वाला प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका। ये क्वाइट प्रॉबेबल है कि वो खातून जो है वो शौहर को भी खिलाना चाहती थी, बिकॉज उसको वो आइसक्रीम दे रही थी, और पहले बच्चों को वो खिला चुकी थी और ख़ुद भी खा चुकी थी। तो इट मीन्स के शायद उसका यही प्लान था कि उसने इन सब की जान लेनी। अच्छा, ये बताइएगा कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस केस को अब फाइनल कर लिया है, तफ्तीश मुकम्मल हो गई हुई है? देखें, इसमें बिल्कुल कि पॉइज़न कैसे दिया गया, किसने दिया, वो तमाम चीज़ फ़ाइनल हो चुकी है। जो किरदार थे जिनके थ्रू पॉइज़न आया, वो भी फ़ाइनल हो चुका है, और इसमें हमारे पास कुछ लोग जो हैं कस्टडी में भी हैं, और हम इसको बैक ट्रैक करके बिल्कुल एंड तक लेके जाना चाहते हैं कि इनिशियली पॉइज़न किधर से आया, वो केमिकल शॉप वाले के पास पॉइज़न किधर से आया। उस सिलसिले में भी हमारी तफ्तीश जो है ऑलमोस्ट फ़ाइनल हो चुकी है, और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ये कंक्लूड हो जाएगी। बाकी जो मेन फैक्ट्स ऑफ द केस हैं, उसके मुतालिक हमारी तफ्तीश फ़ाइनल हो चुकी है।